गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ कपिल सोनी। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका टाइटल है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ HTML एंड इट्स टैग्स, यानी कि HTML के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इसके टैग्स। तो आज लेक्चर के बाद में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा वो है डेफिनेशन ऑफ HTML की डेफिनेशन, HTML को कैसे डिफाइन किया जाएगा। नंबर सेकंड है टैग्स ऑफ HTML में कौन कौन से टैग्स का यूज किया जाता है। नंबर थर्ड है यूजेज ऑफ HTML के यूज क्या क्या है। नंबर फोर्थ है सॉफ्टवेयर यूजेस फॉर इनपुट HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है HTML डॉक्यूमेंट्स को, HTML टैग्स को इनपुट करवाने के लिए। नंबर फिफ्थ है इसमें सॉफ्टवेयर यूजेस फॉर आउटपुट HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी आउटपुट प्राप्त करने के लिए किसी भी HTML डॉक्यूमेंट। जैसे कि कल मैंने आपको वेब पेज के बारे में, वेबसाइट के बारे में और वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ाया था। तो देखिए स्टूडेंट, आप जब भी इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हो तो रिजल्ट के तौर पे आपको बहुत सारे लिंक सामने मिलते हैं और उन लिंक को क्लिक करने के बाद में आपको बहुत सारे वेब पेज, सेट ऑफ वेब पेज यानी कि वेबसाइट या फिर वेब पेज दिखाई देते हैं। अगर आप भी वैसे ही सुंदर और आकर्षक वेब पेज, स्टैटिक वेब पेज डिज़ाइन करना चाहते हो तो आपको HTML को सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आज आप इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप भी काबिल बन जाएंगे एक स्टैटिक वेब पेज डिज़ाइन करने के। चलो चलते हैं हम HTML की तरफ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं HTML की फुल फॉर्म से, तो जो कि है HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर्स मीन्स रेफरेंस लिंक और फॉर्म ऑफ हाइपरलिंक। आपने देखा होगा कई बार कई डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक्स दिए होते हैं, तो उन्हीं हाइपर का मतलब उन्हीं हाइपरलिंक से है। टेक्स्ट का मतलब है, टेक्स्ट मीन्स डाटा और इन्फॉर्मेशन, कोई भी डाटा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका टेक्स्ट कहलाता है इन द फॉर्म ऑफ HTML। मार्कअप यानी कि प्री डिफाइंड और प्री रिजर्व टर्म है, इनको आप सेट ऑफ टेक्स्ट भी बोल सकते हो। और लैंग्वेज ये है यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, जैसे कि इंग्लिश की किसी बुक को लिखने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया जाता है, वैसे ही किसी भी वेब पेज या वेब साइट को डिजाइन करने के लिए हमें HTML जैसी बेसिक इकाई की जरूरत पड़ती है, HTML लैंग्वेज की। अब चलते हैं HTML के इन्वेंशन पर कि HTML को इन्वेंशन किसने किया, किसने डेवलप किया। तो फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML इन्वेंटेड बाय, यानी कि जो पहला इसका वर्जन था HTML का, इसको डेवलप किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने इसको डेवलप किया। कब किया? 1990 में, यानी कि 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने HTML के पहले वर्जन को डेवलप किया। वो तो पहला वर्जन था 1990 में। अब जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML, लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है HTML का? वो चल रहा है HTML5, यानी कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML इज HTML5। अब चलते हैं HTML की डेफिनेशन पर। HTML इज द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। HTML क्या है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, विच इज यूज, जो कि जिसका यूज किया जाता है, यूज फॉर डिजाइन स्टैटिक वेब पेज, यानी कि स्टैटिक वेब पेज को डिजाइन करने के लिए या फिर वेबसाइट्स को डिजाइन करने के लिए, यानी कि एक अहम कड़ी है HTML, एक बेसिक यूनिट है वेब पेज को, स्टैटिक वेब पेज को डिजाइन करने के लिए या किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। उसके बाद HTML इज नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि जो HTML है ये केस सेंसिटिव नहीं है। इसमें जो आप टेक्स्ट लिखोगे, चाहे आप कैपिटल लेटर में लिखें चाहे आप स्मॉल लेटर में लिखें, उससे टेक्स्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये केस सेंसिटिव नहीं है। और दूसरी अहम बात, HTML वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि जो HTML है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे काम करती है, उसके सिद्धांत पे काम करती है। कैसे? यानी कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहता है कि सबसे पहले HTML कोई भी चीज़ है स्टार्ट होगी, HTML स्टार्ट होगा, उसके बाद में उसके हेडिंग सेक्शन, हेडिंग टेक्स्ट स्टार्ट होगा, हेडिंग में टाइटल आएगा, उसके बाद में बॉडी आएगी, बॉडी में जो चाहे आप, एक कंटेनर है बॉडी जिसमें आप जितने मर्जी टैग डाल सकते हैं, उसके बाद में आपकी बॉडी क्लोज होने के बाद में HTML आपका क्लोज होएगा। जैसे कि घरों में आपने देखा होगा पहले दादाजी होते हैं, उसके बाद में उसके पुत्र और उसके बाद में उसके पुत्र, वैसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल HTML में काम करता है। इसके बाद
आप आते हैं सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर इनपुट एचटीएमएल टैग्स, यानी कि कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी हमें एचटीएमएल के टैग्स को इनपुट कराने के लिए। तो ये लिख रखा है एनी टेक्स्ट एडिटर, कोई भी टेक्स्ट एडिटर लाइक है, जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट 3, यानी कि या तो नोटपैड हो या नोटपैड प्लस प्लस हो या फिर सबलाइम टेक्स्ट 3 एडिटर हो, इनमें से कोई भी अगर आपका टेक्स्ट एडिटर है ना, तो आप एचटीएमएल के टैग्स को आसानी से इनपुट करा सकते हो, लिख सकते हो। उसके बाद सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर आउटपुट एचटीएमएल टैग्स, यानी कि कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी आपको एचटीएमएल को डॉक्यूमेंट को आउटपुट प्राप्त करने के लिए। तो वो दे रखा है एनी वेब ब्राउज़र, कोई भी वेब ब्राउज़र लाइक है, जैसे कि गूगल क्रोम, चाहे गूगल क्रोम हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे मोजिला फायरफॉक्स हो, या अन्य कोई जैसे कोई यूसी ब्राउज़र हो या कोई भी ब्राउज़र, उसमें आप आसानी से एचटीएमएल डॉक्यूमेंट की आउटपुट प्राप्त कर पाओगे। के बाद जो टर्म आती है टैग्स जो हमने पहले यूज की थी, उस टैग्स को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। सम प्री डिफाइंड और रिजर्व्ड कीवर्ड्स यूज्ड फॉर परफॉर्म मेनी डिफरेंट स्पेसिफिक टास्क विच इज रिटन इन एंगल ब्रैकेट्स, यानी कि कुछ प्री डिफाइंड और रिजर्व्ड कीवर्ड हैं जिनका प्रयोग क्यों किस लिए करते हैं, कई विभिन्न स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करवाने के लिए, परफॉर्म करवाने के लिए जिनका यूज करते हैं। और इन्हें लिखा कैसे जाता है, एंगल ब्रैकेट्स में इन्हें लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, हेड एंगल ब्रैकेट क्लोज, और इसके बीच में आप टाइटल टैग दे सकते हो या फिर हेडिंग दे सकते हो। जिस भी डॉक्यूमेंट की आप हेडिंग देना चाहो या टाइटल देना चाहो हेडिंग टैग में दे सकते हो। उसके बाद में एंगल ब्रैकेट स्टार्ट स्लेश और हेड और एंगल ब्रैकेट क्लोज, यानी कि ये आपका टैग हो गया, ये है हेडिंग टैग। इट इज़ यूज फॉर हेडिंग ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, यानी कि इस टैग का यूज हम करते हैं हेडिंग देने के लिए। ये तो बात होगी टैग की कि टैग क्या है, प्री डिफाइंड रिजर्व कीवर्ड है जिसका यूज अलग अलग स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए करते हैं, रंगे ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। अब बात आती है एचटीएमएल के जो टैग्स है कितने प्रकार के हैं, तो इसमें लिखा गया है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग्स इन एचटीएमएल। यहाँ पर 2 प्रकार के टैग्स पाए जाते हैं एचटीएमएल में। कौन कौन से, 1 नंबर पे है पेयर टैग और सेकंड नंबर पे अनपेयर टैग। अब चलते हैं पेयर टैग की तरफ। पेयर टैग जैसे कि नाम से परिभाषित हो रहा है, हैविंग स्टार्टिंग एज वेल एज क्लोजिंग टैग, जिसके अंदर क्या है स्टार्टिंग के साथ साथ में क्लोजिंग टैग भी आएगा। उदाहरण के तौर पर हमने एचटीएमएल स्टार्ट किया एंगल ब्रैकेट से, और इसके अंदर जो भी आप चाहे हेडिंग बॉडी, ये इसका मेन हिस्सा होता है एचटीएमएल का, जो भी देना चाहिए उसके बाद आपने स्लेश लगा के एचटीएमएल को क्लोज कर दिया। यानी कि जहाँ भी स्लेश आपको लिखा दिखाई दे तो ये समझ जाना कि जो टैग स्टार्ट हुआ था ना वो टैग आपका क्लोज होने जा रहा है। इसके बाद आपने ले लिया हेडिंग टैग, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट हेडिंग एंगल ब्रैकेट क्लोज, इसके बीच में आप हेडिंग दे सकते हो डॉक्यूमेंट की, और उसके बाद में एंगल ब्रैकेट स्टार्ट स्लेश और हेड और एंगल ब्रैकेट क्लोज, यानी कि ये हेडिंग टैग हो गया आपका। फिर जैसे बॉडी टैग दिखाया गया, बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। यानी कि सिंपल सी बात ही है, वो टैग जिसके अंदर स्टार्टिंग टैग हो और क्लोजिंग टैग हो तो वो पेयर टैग कहलाता है। और क्लोजिंग टैग की अपने को पहचान किससे मिलेगी, यानी कि स्लेश साइन जहाँ आपको दिख जाए तो ये समझ लेना कि क्लोजिंग टैग के लिए यूज किया गया। नंबर 2 पे बात आती है इसकी अनपेयर टैग की। अनपेयर टैग क्या होता है, हैविंग स्टार्टिंग टैग ओनली, जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, उसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता। उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए एंगल ब्रैकेट स्टार्ट BR एंगल ब्रैकेट बंद, ये जो टैग है ये BR टैग है, ब्रेक टैग है। किसी भी डॉक्यूमेंट में ब्रेक डालने के लिए, स्पेसिंग के लिए इसको आप ब्रेक टैग का यूज करते हैं। उसके बाद में इमेज सोर्स एंगल ब्रैकेट इमेज SRC और इज इक्वल टू ये इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, यहाँ इमेज की आपको लोकेशन देनी पड़ती है कि इमेज आप कहाँ से उठा रहे हैं, इन्वर्टेड कोमा क्लोज और एंगल ब्रैकेट क्लोज। यानी कि ये जो BR टैग और इमेज सोर्स है, ऐसे बहुत से टैग है जो कि जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग टैग होते हैं और क्लोजिंग टैग नहीं होते। अब मैंने आपको टैग्स के टाइप के बारे में तो बता दिया, इसके साथ ही अगर आप कोई भी HTML का डॉक्यूमेंट बनाओगे ना तो उसको सेव करने के लिए आपको एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आप एक्सटेंशन देके सेव नहीं करोगे ना तो काम नहीं करेगा, चाहे आप किसी भी एडिटर में काम कर रहे हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस HTML डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन क्या रहेगी, तो वो एक्सटेंशन है .html और .htm। ये इसकी एक्सटेंशन आप सेव करोगे तभी आपकी आउटपुट वेब ब्राउज़र में प्राप्त कर। इसके बाद मैंने आपको दिखाया है सैम्पल HTML डॉक्यूमेंट, जैसे कि यहाँ लिख दिया एंगल ब्रैकेट स्टार्ट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉग टाइप HTML। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है डिफाइन द वर्जन ऑफ HTML, यानी कि HTML का वर्जन कौन सा है। उसके बाद में ये जो HTML स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ये इट इंडिकेट द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट
टू द वेब ब्राउजर, यानी कि वेब ब्राउजर ये बताता है कि कौन सी टाइप का डॉक्यूमेंट है जिसकी आप आउटपुट दे रहे हो। उसके बाद में ये हेडिंग टैग बता दिया है, हेडिंग देने के लिए यूज होता है। ये टाइटल टैग है, किसी भी डॉक्यूमेंट की टाइटल देने के लिए जो यूज किया जाता है। और ये बॉडी टैग है, बॉडी में आपने बीजी कलर दे दिया, बैकग्राउंड का कलर दे दिया, जो चाहिए आप मर्जी कलर दे सकते हो। इसके बाद में आपने इमेज सोर्स का टैग लगा दिया, इमेज की लोकेशन दे दी। इसके बाद में आपने BR टैग लगा दिया ब्रेक के लिए, और फिर आपने हेलो या जो कुछ भी आप लिख सकते हो, फिर बॉडी क्लोज कर दी और फिर आपने HTML क्लोज कर दी डॉक्यूमेंट। अब इसकी जो सैम्पल डॉक्यूमेंट आपने बनाया था ना, उसकी आउटपुट ये है। जिस इमेज की आपने लोकेशन दी थी वो इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपने हेलो लिखा था, ये हेलो आपको दिखाई दे रहा है बॉडी के अंदर। उसके अलावा जो टाइटल में आपने लेसन प्लान दिया था वो लेसन प्लान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरह से आउटपुट आपको वेब ब्राउजर में मिलेगी। ये जो आउटपुट आप देख रहे हो ना, गूगल क्रोम के वेब ब्राउजर में आउटपुट। के बाद चलते हैं, अब जो हमने आज किया है उसकी ब्रीफ समरी कर लेते हैं एक बार। हमने आज क्या क्या किया है? हमने किया है डिफाइन द HTML टर्म, यानी हमने HTML टर्म को पूरी तरह डिफाइन किया था। उसकी फुल फॉर्म को जाना था कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद में हमने क्या डिफाइन किया था? डिफाइन द टैग ऑफ HTML। हमने HTML टैग के बारे में जानकारी ली थी कि HTML के जो टैग है उनको एंगल ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, और दो टाइप के टैग होते हैं, पेयर टैग और अनपेयर टैग। और सबसे छोटी सी बात ये थी कि टैग्स को जब भी लिखा जाए उसको एंगल ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि यूजेज ऑफ HTML का यूज किस लिए किया जाता है, तो HTML का यूज स्टैटिक वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर यूजेज फॉर इनपुट, यानी कि जो HTML का डॉक्यूमेंट है उनको इनपुट करवाने के लिए कि कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो हमने पढ़ा था कि टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ती है, चाहे वो टेक्स्ट एडिटर नोटपैड का हो, चाहे वो नोटपैड प्लस हो, चाहे वो सबलाइम टेक्स्ट 3 हो। उसके बाद में आपने पढ़ा था सबलाइम टेक्स्ट 3 ये तो एडिटर हो गया आपका। फिर उसके बाद पढ़ा था सॉफ्टवेयर यूजेज फॉर आउटपुट, यानी कि कौन से सॉफ्टवेयर की आपने यूज किया था आउटपुट के लिए। कोई भी वेब ब्राउजर, चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे यूसी ब्राउजर हो, ये हमने सीखा था। इसके बाद में हमने सीखा था कि एक्सटेंशन फॉर सेव HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि HTML डॉक्यूमेंट को एक्सटेंशन भी आपने सीखी थी। मैंने बताया था कि .html से या .html से आप इसको सेव कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं एक छोटी सी रिव्यू के, आपने रिव्यू ले लिया, समरी ले ली। उसके बाद में मैं आपको एक छोटा असाइनमेंट के तौर पे, टेस्ट के तौर पे जो मैंने पढ़ाया है उसी में से मैं आपको देना चाहूँगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वही प्रश्न यहाँ पे उठाया गया। आप देखिए, व्हाट इज द बेसिक यूनिट यूज्ड टू डिजाइन द स्टैटिक वेब पेज, यानी कि कौन सी बेसिक इकाई है जिसका हम यूज करते हैं स्टैटिक वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसलिए आप इसका खुद आंसर कीजिएगा। उसके बाद में डिफाइन बेसिक टैग्स ऑफ HTML, यानी कि HTML के सारे जो बेसिक टैग्स है ना उनको आप डिफाइन कीजिएगा। ठीक, उसके बाद में हम चलते हैं रेफरेंस पे कि अगर आप चाहो कि आपको और भी ज़्यादा पूरी ओपनली तरीके से और भी HTML के बारे में पढ़ना है, तो आप क्या कीजिएगा, नेट पे जाइए या गूगल पे जाइए, कहीं भी जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिएगा www.w3school.com या फिर w3schools सीधा आप w3schools.com सीधा लिख दीजिएगा। आपको W3 Schools की पूरी साइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। उसके बाद में आपको एक HTML का कॉर्नर वहाँ पे दिखाई देगा। उस HTML कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद में आप सारी की सारी HTML की जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकोगे, या इसके अलावा आप विकिपीडिया से भी HTML को आसानी से पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप चाहें तो बेसिक नॉलेज के लिए अदर बुक भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो देखिए, आज हमने HTML के बारे में पढ़ा। तो जैसे आज हमने HTML के बारे में पढ़ा, वैसे ही अपना नेक्स्ट लेसन क्या रहेगा, अपना नेक्स्ट लेसन रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ CSS एंड इट्स टैग। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ CSS एंड इट्स टैग, यानी कि जो CSS है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके टैग, ये अपना नेक्स्ट। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपने इस वीडियो को देखा, ध्यान दिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।